नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं एक वीडियो के अंदर भी कह चुका हूँ, हालांकि वीडियो आने वाला है या डल जाएगा या डल गया होगा, तो बात उसमें मैंने त्रिफला पाउडर की थी। तो 3 ही कारण होते हैं हमारी बीमारी के पीछे: वात, पित्त और कफ। जब ये इनमें से कोई चीज़ बढ़ जाती है या दूषित हो जाती है, तो हमें उसी अनुरूप हमारे शरीर में बीमारियां लग जाती हैं। जैसे कि अगर हमारे शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है तो हमें बॉडी में पेन हो जाता है। फिर पेन वो दोस्तों कहीं भी हो सकता है। आपको सर्वाइकल हो सकती है, आपको डिस्क हो सकती है, आपको घुटनों में दर्द हो सकता है, आपको गठिया हो सकता है। ये सारा वायु का खेल है। और जैसे कि मैंने बताया था, त्रिफला पाउडर जो होता है दोस्तों, ये ऐसा पाउडर है, सिर्फ आयुर्वेद के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है। बाकी दवाइयाँ हैं, जितनी भी बाकी चीज़ें हैं आयुर्वेद के अंदर वो दवाइयाँ हैं, लेकिन बैलेंस करने के लिए सिर्फ एकमात्र ही चीज़ है जिसको हम त्रिफला पाउडर या त्रिफला चूर्ण के नाम से जानते हैं। बाकी कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं आयुर्वेद के अंदर जो हमारे शरीर के इन 3 विकारों को, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करे। तो जब ऐसी चीज़ हम बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि पहली चीज़, वात को ठीक करने के लिए हरितकी, जिसको हम हरड़ भी कहते हैं। कफ के ऊपर काम करती है भेड़ा, और पित्त के लिए काम करता है आंवला। 3 बराबर हो गया। तो हरितकी जो है दोस्तों, वो वात वृद्धि में या वात विकार में या वात जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में सक्षम है। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी सर्वाइकल है और स्पाइन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वो गठिया है, और ये मैं परीक्षित योग बताता हूँ, और जिन लोगों ने भी इसका प्रयोग किया है, बहुत सारी औषधियाँ हैं दोस्तों, लेकिन हरितकी जो है, यहाँ हरितकी के फल का प्रयोग नहीं किया जाता। हरितकी के फल का दोस्तों बहुत कम प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद के अंदर जहाँ भी ज़्यादा जिक्र हुआ है वो हरितकी के पेड़ की छाल का जिक्र हुआ है या ज़्यादा इस्तेमाल बताया गया है। और एक चीज़ यहाँ कहूँगा कि जो आप नर्सरी से हरितकी लाए हैं, पौधा लाए हैं, उसको लगाए हैं, तो वो दोस्तों उतना इफेक्टिव नहीं होता है। जो जंगलों में नेचुरल तौर पर हरड़ होती है, वही असली जो हरड़ है, और उसका जो पेड़ का छिलका है वही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है और गुणों से भरपूर माना जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हरितकी के छाल का पाउडर हमें बनाकर पीसना चाहिए, और इसको 2 तरह से लिया जाता है। इसको आप, जैसे आपने हरितकी का पाउडर लिया, ये ज़्यादा भी नहीं खाया जाता, इसको आप छोटा आधा चम्मच अरंडी के साथ अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो पूरे शरीर की दर्दों का इलाज होता है। और गठिया में भी मैंने इसका प्रयोग किया है। मैंने बहुत साल पहले एक लड़की का इलाज किया था, और कुछ दिन खाने से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब इसमें गठिया वालों को या कमर दर्द वालों को गैस भी होती है, सब कुछ होता है, तो इसमें एक और प्रयोग होता है। हरितकी के पाउडर को, जैसे आपके पास 100 ग्राम पाउडर है तो उसके अंदर 50 ग्राम आपने मिला देना है सौंठ का पाउडर, और फिर आधा चम्मच नियमित खाने से आपको ना कब्ज होगी। ये अलग मिश्रण आ गया दोस्तों। देखो, अगर आप सौंठ पाउडर के साथ इसको मिलाकर खाते हैं तो यहाँ कब्ज नहीं होगी, गैस भी कम होगी, और जो आपके अंदर वायु की वृद्धि हुई है वो भी ठीक होगी, आपका पेट ठीक होगा। और दोस्तों, जितने भी सर्वाइकल या स्लिप डिस्क के मरीज हैं
दोस्तों हम तो प्रैक्टिकल करते हैं, खुला चैलेंज करते हैं, हम तो मरीजों को देखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बकवास करता हूँ यूट्यूब के ऊपर या वीडियोज़ के अंदर। हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है, हम फील्ड में काम करते हैं। और जिसको दोस्तों आयुर्वेद के अंदर या किसी चाहे एलोपैथी का डॉक्टर है, अगर फील्ड के अंदर उसने काम नहीं किया है, उसको जीरो तजर्बा है। अगर फील्ड में काम नहीं किया है, अगर आप पुस्तक लेकर के या किसी से पूछ करके या कहीं पढ़ करके या कहीं से भी आप कुछ भी सीख करके वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों वो वीडियो किसी के काम का नहीं है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं है, किसी फील्ड में ले लो आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप किसी को ना ठीक कर पाएंगे ना किसी का भला होगा। अब दोस्तों L4 L5 की समस्या आती है। कई लोग बोलते हैं कि नस दब चुकी है। नस तब दबती है जब दो मणकों के बीच का गैप जो है वो कम हो जाता है, और जिस साइड जो ज़्यादा नस दब जाती है उस साइड जो है क्या होता है, आदमी को उस जांघ में पेन हो जाता है, आदमी इससे चला नहीं जाता। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक हैं और ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कई बार लगाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि हरितकी का पाउडर इसके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ उसके एक टाइम एक ही चीज़ देता हूँ खाने को, दूसरे टाइम में दूसरी चीज़ देता हूँ। वो होता है दोस्तों कई बार पेशेंट को दे करके या पेशेंट से बात करके। अब एक चीज़ मैं ऐसी दे देता हूँ कि जो आपको सर्वाइकल में भी काम करेगी, डिस्क प्रॉब्लम में भी काम करेगी, जॉइंट पेन में भी काम करेगी। लेकिन अब बता तो दूँ, लेकिन उसका जो भी साथ में एक दवाई चलती है वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी जो मैंने आपको बात बताई, ये हर्तकी के ऊपर बात की, अगर इसको भी आप इस्तेमाल करेंगे निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। अगर किसी भाई को मुझसे बात करनी है ट्रीटमेंट से संबंधित तो आप कर सकते हैं। मैं बहुत सारे अब ऐसे वीडियो डालूंगा दोस्तों जो मैं बताऊंगा कि ये मैंने पेशेंट ठीक किया, ये नज़दीक का पेशेंट है, इसको ये फ़र्क है। कौन सा पेशेंट ठीक हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। दोस्तों गपौड़े मारने से या गप्पे मारने से प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता। दोस्तों अगला वीडियो बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, अगला वीडियो मैं ऐसा बनाने वाला हूं कि जो नमक से संबंधित है, नमक से संबंधित होगा, और नमक से ही आपको गैस, गठिया, डकारें 1 ग्राम की मात्रा में लेने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ये लॉजिक की बातें कर रहा हूँ दोस्तों, को मनगढ़ंत पानी नहीं है। हमने को पकौड़े वाली दुकान नहीं खोली हुई है, या जैसे एक पत्ता दिखा दिया ये खा लो जी आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोस्तों टोटकों से, ऐसे नहीं गपौड़ों से ट्रीटमेंट नहीं होता। फील्ड में उतर करके प्रैक्टिकल कीजिए तब ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।